आप सभी का हमारे इस चैनल जीएस वैभव चंद्रा पर आज जैसा कि जानते हैं कि नए साल की शुरुआत हो चुकी है साल 2022 की। और अब हम लोग एक नई यात्राओं को फिर से शुरुआत करते हैं और नए साल को नए सिरे से। तो जैसे है कि इस साल का सफ़र कुछ यूँ गुजर गया, इस साल का सफ़र कुछ यूँ गुजर गया, कुछ अपने अनजाने हो गए और कुछ अनजानों को अपना कर गया। जैसे सोचिए ना कि हम भी तो कुछ ऐसे ही थे ना कि साल ऐसे ही गुजर गया, यूट्यूब पे आए, कुछ नए दोस्त अपने हो गए और जो हमारे आसपास जो हमसे बराबर मिलते जुलते थे वो कुछ बिछड़ भी गए। तो ये सफ़र चलता रहेगा यूं ही, यूट्यूब पे भी अब लगातार चलता रहेगा। और जो लोग जुड़े हैं उन सभी का भी नव वर्ष में हार्दिक शुभकामना। सभी को हमारे तरफ से नव वर्ष का मंगलमय हो, सभी को बधाई हो नव वर्ष 2022 की। और एक नेक्स्ट, तो साल गुजरने वाला है, बुरे वक्त को भुलाना होगा। साल गुजरने वाला है, बुरे वक्त को भुलाना होगा। सुकून है जिंदगी के साथ, सुकून है जिंदगी के साथ नए साल को गुजारना होगा। तो नया साल आ गया है 2022 और 2022 में हम लोगों को ज़िंदगी नए तरीके से गुजारनी है। तो जैसे कि और एक गाना मुझे जब हम लोग पढ़ते थे 2012-13 में, तो उस वक्त ये मोबाइल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, ना यूट्यूब था लेकिन बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था। उस वक्त हम लोग नए नए डिग्री कॉलेज में गए थे 2012-13 के वक्त में। तो उस वक्त के मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा नए साल जब आते थे। और लेकिन उससे पहले कुछ महाकाल के भक्तों को भी उनके अंदाज में एक शायरी सुना दिया जाए, क्योंकि नया साल है तो कम से कम जिनका मैं बराबर मजाक उड़ाता रहता हूँ, तो आज कम से कम उनके लिए भी तो एक शायरी होनी ही चाहिए। तो शायरी उनके लिए है, तो उनके लिए कि अकाल मृत्यु वो मरे जो भक्त हो, जो काम करे चंडाल का। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो महाकाल के भक्तों का एक अपना अलग ही मजा है कि वो बेचारे आज नया साल के जो आधी रात है वो अपना अलग अलग तरीके से अपना नया वर्ष मना रहे होंगे। और एक और जो गाना निकला है ना कि आधी आधी रात को उठ के मारे हैं दम और मुंह से निकले बोले बम बम, ऐसे है ना। एक तो वो अलग उनका मजा है, सबका अपना अलग मजा है। तो नए साल को जैसे भी हो खुशियों से मनाया जाए, धूमधाम से मनाया जाए। और जैसे कि मैंने कहा अपना एक्सपीरियंस हम थोड़ा शेयर करना चाहते हैं कि जब हम लोग पढ़ते थे, तो जब हम लोग नया साल आता था तो नया साल का अच्छा क्रेज किन के लिए ज़्यादा होता होगा, आपको क्या लगता होगा? कि जैसे जो बुजुर्ग होंगे उनके लिए ज़्यादा होता होगा। जैसे कोई मान लीजिए कि 60 वर्ष का हो गया है, उनसे जाके कहेंगे नया वर्ष शुभ का आपको मुबारक हो, कहेगा कि क्या मन उस लगा के मुंह बोल रहा है। उनको थोड़ी इंटरेस्ट होता है। ये नया साल खास तौर से उनके लिए प्रसिद्ध होता है जैसे जो जिनकी शादी नई हुई रहती है। तो हम लोग जब भी काम करते थे तो हमारे मित्रों में जो नए नए लोग उस वक्त जिनकी शादी हुई रहती थी वो अपनी बीवियों को मैसेज करते थे। उस वक्त फ़ोन नहीं होता, मतलब फ़ोन में ये वाला नहीं, वीडियो कॉलिंग तो आज प्रसिद्ध हो गया ना, या व्हाट्सअप तो आज प्रसिद्ध हो गया। उस वक्त मोबाइल आता था वो 2G 2.5G के रूप में आता था, मैसेज लिखा जाता था। जो अपनी वाइफ को उस वक्त मैसेज नहीं लिखता था, उनकी वाइफ अलग ही नए साल को पुराने साल के गम में मना लेती थी। और वो भी नए साल को कम मनाते थे, नए वर्ष को सबसे ज़्यादा उनके लिए इंतज़ार होता था जो नए नए GF BF बने होते हैं ना, GF BF जानते हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जो होते थे। तो उनके लिए नया वर्ष का ज़्यादा महत्व होता था। आज भी उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा महत्व। नए वर्ष के इंतजार देखना वही लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। रात को अगर रात के 12 बज गए, 12 से 1 बज गए, अगर बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को फ़ोन नहीं किया, तो अब चूंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है उस वक्त के दौर में, अपने कॉलेज के समय में मेरे मित्र जो थे तो बताते थे कि देखो भाई आई नाराज़ हो गई है तो अब चूंकि मुझे उस बात का एक्सपीरियंस, तो मैं पूछता था कि अच्छा भाई क्यों नाराज़गी है, तो वो बताते हुए कि अरे यार रात को फ़ोन नहीं किया, 12 नए साल पे ये बात है वो बात है। तो अपना अलग आनंद हुआ करता था। और आज देख रहे हो कि कितना ज़माना ट्रेंड बदल गया है। तो देखिए जीवन में आनंद लेते चलिए। और एक थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बातें, जो पढ़ाई अपनी रोक रहे हैं अभी 2021, क्योंकि बहुत से बच्चे इस बार बोर्ड का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो 10th में है, 12th में है, तो वो बच्चे भी खास तौर से पढ़ाई पर ध्यान दें कि अपने समय को यूँ न गुजारें, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको सफल होने के लिए वक्त दे। समझ रहे बात? कि क्योंकि समय के पास भी समय नहीं कि आपको फिर से अपना गलती सुधारने का मौका दे। तो बहुत अजीब है। और एक शाहरुख खान साहब का एक गाना था कि कल हो ना हो, वो मुझे गाने बड़े अच्छे लगते थे जब मैं क्लासेज पढ़ता था जब अपने स्कूलों में। तो
वो था ना कि हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी तो कहीं है रूप जिंदगी, जो है समा जी भर जियो कल हो ना हो। तो सच में कल हो ना हो कौन जानता है, बस जो पल है उसको खूब हंसते खेलते खुशियों से मिटाते। और एक चीज़ और, ग्रीटिंग कार्ड पहले हम लोगों के ज़माने में खूब हुआ करता था कि नया साल आता था तो एक ग्रीटिंग कार्ड लिख करके बिकता था खूब खूब। नए साल पे हम लोग खूब खरीदते थे, 1 रुपए के 4 या 4 उस वक्त 2010-12 के टाइम में, उससे पहले की बात है, 2005 से लेकर 10 के बीच में ग्रीटिंग कार्ड हम लोग खरीदते थे तो 1 रुपए के 4 और मिलते थे। तो उस पर खूब बढ़िया बढ़िया शायरी लिखते थे, शायरी खूब मस्त मस्त। अब तो वो शायरी भी याद नहीं रहे, वही ऐसी शायरियाँ कि चींटी चढ़ी पहाड़ में मरने के वास्ते, ऐसे ऐसे जो शायरियाँ हैं ना। तो अगर आपको भी अगर पहले के ज़माने की कोई शायरी याद हो तो एक बार कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा पता चले कि नहीं हाँ आप उस ज़माने के व्यक्ति से उस ज़माने की कुछ शायरियाँ याद है आपको। तो क्योंकि नया साल है तो सभी को मैं फिर से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। सब लोग अपनी ज़िंदगी को हंसते खेलते बिताते रहिए। 2000 अभी तो जीवन के हमने तो काफ़ी लंबे नए वर्ष गुजार चुके हैं, अब तो वो हमारे ज़िंदगी में वो रंग नहीं रहा नए वर्ष मनाने का जो पहले मित्रों के साथ हुआ करता था। क्योंकि अब स्कूल लाइफ ख़त्म हुआ तो स्कूल लाइफ में मित्रों के साथ नए वर्ष को शेयर करना एक अलग बात हुआ करता था। अब एक जब वो मित्र से शेयर नहीं होता, लोगों के सामने शेयर करना अलग बात होती है, मित्रों में शेयर करना अलग बात होती है। तो बस इतनी ही बातें, और सभी को धन्यवाद और सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामना और बाय।